दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं सीजेआई बी.आर. गवई। बी.आर. गवई के पास महज 2-3 दिन का वक्त बचा हुआ है, लेकिन इस बीच दोस्तों सुप्रीम कोर्ट से जो खबर निकल कर आई है उसने सभी को हैरान कर दिया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब सीजेआई के फैसले पर किसी जज ने उंगली उठाई, जब सीजेआई के फैसले के खिलाफ किसी जज ने 97 पेज में अपनी असहमति दर्ज करा दी और नाराज हो गए। दोस्तों पूरा मामला क्या है विस्तार से समझेंगे। ये तो आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट जब भी कोई फैसला सुनाता है तो कोई भी उस फैसले पर उंगली नहीं उठाता, उस फैसले का सम्मान किया जाता है। हाँ, असहमति हो सकती है, किसी फैसले पर कोई असहमति जता सकता है जिसे उस फैसले से दिक्कत हुई हो, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। सीजेआई के फैसले पर एक जज ने ही उंगली उठाई, ना सिर्फ उंगली उठाई, नाराज हो गए। ना सिर्फ नाराज हुए, 97 पेज में अपनी असहमति दर्ज कराकर पूरे देश को हैरान कर दिया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सीजेआई बी.आर. गवई के फैसले पर जज ही उंगली उठा रहे हैं? दोस्तों पहले पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है 16 मई 2025 में। दोस्तों 16 मई को यह फैसला आया था और 14 मई को बी.आर. गवई सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बने थे। मतलब बी.आर. गवई को महज 2 दिन ही हुए थे सीजेआई बने हुए, और उसके 2 दिन के बाद ये फैसला आया था। ये जो फैसला था वन शक्ति मामले में आया था। उड़ीसा का कोई केस था और इस वन शक्ति मामला कहा गया था। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जब कोई फैसला सुनाता है तो बेंच बनाई जाती है, उससे पहले एक बेंच गठित की जाती है। 2 जजों की बेंच हो सकती है, 3 जजों की बेंच हो सकती है, 5 जजों की बेंच हो सकती है। ऐसे बेंच या पीठ जो होती है वो फैसला सुनाती है। जो 16 मई को फैसला सुनाया गया था वो 2 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया था। इसमें अभय एस ओका शामिल थे, साथ ही साथ जस्टिस भुइयां उस बेंच में शामिल थे। और वन शक्ति मामले में भुइयां की बेंच ने ये आदेश दिया था कि जिन मामलों में पर्यावरण मंजूरी कंस्ट्रक्शन के बाद ली गई है कहीं भी पूरे देश में, तो फिर उसे गिरा दिया जाएगा। यानी इस फैसले में उन सभी निर्माणों को गिराने का आदेश दिया गया था जिनकी पर्यावरण मंजूरी नहीं ली गई थी या फिर बाद में ली गई थी। तो यह फैसला काफी महत्वपूर्ण था, लेकिन आज अचानक ऐसा हुआ कि इस फैसले को पलट दिया गया, यानी इस फैसले को वापस ले लिया गया। और अभी जो फैसला सुनाया गया है वो सीजेआई के नेतृत्व में सुनाया गया है। 16 मई को जो फैसला सुनाया गया था वो बेंच में 2 जज शामिल थे, लेकिन इस बार सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की पीठ ने यह फैसला सुनाया है जिसमें 3 जज शामिल थे सीजेआई को लेकर। इस बेंच में सीजेआई बी.आर. गवई, जस्टिस उज्जवल भुइयां और तीसरे हैं जस्टिस विनोद चंद्रन। और ये जो फैसला है 2-1 से इस फैसले को सुनाया गया है। 2-1 का मतलब दोस्तों यहां यह है कि 2 जज इस फैसले के पक्ष में हैं और 1 इसके खिलाफ है। और जो जज इस फैसले के खिलाफ हैं उनका नाम है जस्टिस उज्जवल भुइयां। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि सीजेआई की बेंच ने ये जो फैसला सुनाया है 84 पेज का है और 16 मई के उस फैसले को पलटा गया है जिसमें कहा गया था कि अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराने जा रहे हैं तो आपको पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता लेनी चाहिए। यह फैसला स्वागत योग्य था, अच्छा फैसला था, लेकिन अब अचानक से इस फैसले को जब पलट दिया गया तो जस्टिस भुइयां नाराज हो गए। जहां एक तरफ सीजेआई गवई ने 84 पेज में फैसला लिखा तो वहीं जस्टिस भुइयां ने इस फैसले पर नाराजगी जाहिर करते हुए 97 पेज में अपनी बात लिखी है और साफ तौर से कह दिया है कि ये फैसला सही नहीं है। जो 16 मई को फैसला हमने सुनाया था वो फैसला सही था। सीजेआई की बेंच ने ये जो फैसला सुनाया है, ऐसे आदेशों से एम्स समेत देश भर में कई महत्वपूर्ण सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना पर से ध्वस्तीकरण का फैसला टल जाएगा। तो ये तर्क दिया जा रहा है जस्टिस भुइयां की तरफ से। वहीं पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि जस्टिस गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन की ओर से बहुमत 2-1 से लिए गए फैसले में कहा गया कि अगर 16 मई के आदेश को वापस नहीं लिया गया तो इसके परिणाम स्वरूप लगभग 20
20,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक धन से निर्मित विभिन्न इमारतों परियोजनाओं को ध्वस्त कर दिया जाएगा। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि जो परियोजनाएं हैं, जो इमारतों का निर्माण हुआ है, अगर इसका ध्वस्तीकरण हो जाता है तो 20,000 करोड़ का नुकसान होगा, सरकारी नुकसान होगा। ऐसी दलीलें इस फैसले में दी गई हैं, जबकि पहले कहा गया था कि पर्यावरण का नुकसान किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी करिए, उसके लिए आपको पर्यावरण की मंजूरी लेनी होगी। लेकिन यहां पर एक रियायत दी गई है, एक मोरल ग्राउंड दिया जा रहा है। इस फैसले में कहा जा रहा है कि भाई बहुत खर्चा हो गया, ये जो निर्माण कार्य हुआ है अगर हम ध्वस्त कर देंगे तो बहुत ज्यादा देश का नुकसान होगा। इस फैसले में राष्ट्रीय परियोजनाओं के महत्व पर संभावित विनाशकारी प्रभाव का हवाला दिया गया, जिसमें उड़ीसा में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स का 962 बिस्तरों वाला अस्पताल और एक ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी शामिल है। सुनवाई के दौरान केंद्र ने उन परियोजनाओं को सूची सौंपी जो रुकी हुई हैं और जिनका अस्तित्व खतरे में है। तो दोस्तों यहां पर नोट करने वाली बात है कि सरकार भी इंटरेस्ट ले रही है। यानी जो ये पूरा मामला है, उड़ीसा में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार। केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। तो ये जो पूरा 962 बिस्तरों वाला अस्पताल है और एक ग्रीनफील्ड जो हवाई अड्डा है, ये कहा जा रहा है कि इसका निर्माण हो चुका है और अगर इसे गिराया जाता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और सरकार नहीं चाहती है कि इसका ध्वस्तीकरण हो। कायदे से तो सरकार को भी एनओसी लेनी चाहिए, जो एनवायरमेंट एनओसी होती है उसे लेनी चाहिए। बड़ा सवाल यह है, क्या कोई भी निर्माण कार्य बिना पर्यावरण मंजूरी के लिया जा सकता है? नहीं लिया जा सकता। दोस्तों आज देख रहे हैं हमारे देश में जो AQI की हालत है, हवा की गुणवत्ता कैसी है, पर्यावरण का हम लोग तो ख्याल ही नहीं रखते। नदियां गंदी हो रही हैं, पानी गंदा हो रहा है, हवा गंदी हो रही है और हम ही उसके लिए जिम्मेदार हैं, मानव ही उसके लिए जिम्मेदार है। तो वहीं पर जस्टिस भुइयां जो हैं, उन्होंने नाराजगी जाहिर करते हुए CGI के रिकॉल जजमेंट को पर्यावरण न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांत को नजरअंदाज करने वाला रिट्रोगेशन की दिशा में कदम करार दिया है। जस्टिस भुइयां ने 97 पेज का डिसेंटिंग जजमेंट लिखा है, जिसमें उन्होंने CGI गवई के फैसले पर कड़ी असहमति जताई। उन्होंने लिखा कि प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पर्यावरण न्याय शास्त्र का आधार स्तंभ है, पोल्यूटर पे केवल क्षतिपूर्ण का सिद्धांत है। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल पोल्यूटेड पे के जरिए नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रिव्यू जजमेंट पर्यावरण संरक्षण की दिशा में पीछे ले जाने वाला कदम है। जस्टिस भुइयां ने बहुमत के फैसले को एन इनोसेंट एक्सप्रेशन ऑफ ओपिनियन कहा, जो पर्यावरण न्याय शास्त्र के मूल सिद्धांत को अनदेखा करता है। यहां देखा जाए दोस्तों एक हिसाब से तो जस्टिस भुइयां सही हैं। जस्टिस भुइयां यहां पर पर्यावरण न्याय शास्त्र की मूल सिद्धांत की बात कर रहे हैं और मुझे लगता है कि हर देश के नागरिक को इस सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। पर्यावरण पहले है, विकास नहीं। कोई विकास जब करता है तो वो पहले देखेगा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है कि नहीं। तो यहां पर विकास आप कितना भी कर लीजिए, अगर पर्यावरण का नुकसान करके विकास कर रहे हैं तो उस विकास का कोई मतलब नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि भुइयां साहब इस बार सही हैं और गवई साहब को यह फैसला नहीं देना चाहिए, उन्हें भी पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए, उस फैसले को नहीं पलटा जाना चाहिए। वहीं बेंच के जो तीसरे जस्टिस हैं विनोद चंद्रन, उन्होंने भी अलग से अपना फैसला लिखा और कहा कि डिसेंट लोकतांत्रिक न्याय प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन इसे अपने निजी सही गलत के अटल विश्वास से ऊपर उठकर करना चाहिए। उन्होंने 16 मई के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें एनवायरमेंटल प्रिवेंशन एक्ट के तहत मिली शक्तियों और कानूनी सिद्धांतों को नजरअंदाज किया गया था। उन्होंने रिव्यू को उचित, अनिवार्य, सही बताया है। तो यहां पर जो जस्टिस विनोद चंद्रन है वो BR गवई के साथ हैं और कह रहे हैं कि BR गवई की बेंच ने सही किया, उन्होंने ये जो फैसला दिया है उचित है, अनिवार्य था और त्वरित फैसला इसे बताया। बहरहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है, ये फैसला BR गवई ने जो लिया ये सही था या फिर जस्टिस भुइयां सही थे? फैसला तो पलट दिया गया, लेकिन आप कौन सा फैसला सही मानते हैं, वो 16 मई वाला या फिर अभी वाला फैसला? ये दोनों सुप्रीम कोर्ट के ही फैसले हैं। आप इस फैसले को कैसे देखते हैं, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।